सब लोग एक चीज ध्यान में रखना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। माइक पोजीशन पे लो, माइक लो। स्टार्ट साउंड, स्टार्ट कैमरा। आज हमारे बीच मौजूद हैं मिस चेतना। दुबई के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में चेतना जी को पहली महिला होने का सम्मान मिला है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी काबिले तारीफ है। आइए आज जानते हैं चेतना जी से उनकी इस कामयाबी का राज और उनके जीवन के कुछ खास पहलू। चेतना जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू। चेतना जी, आपने हमें सिर्फ 6 सवाल करने की इजाज़त दी, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझसे कोई ज्यादा सवाल जवाब करे ये मुझे पसंद नहीं है। एक लिमिट के बाद मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलिए, आपकी एक आदत तो पता चली। चेतना जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी इस बेमिसाल तरक्की का राज क्या है? मैं चीजों के पीछे तब तक भागती हूँ जब तक मैं उसे पा नहीं लेती। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो आपको मिल ही नहीं सकती तो? मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। ये बताइए चेतना जी, हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत होती है। क्या आपकी कामयाबी के पीछे कोई पुरुष है? किसी भी कामयाबी के पीछे अगर कोई चीज होती है तो उसकी कामयाबी की भूख। बाकी रही बात आदमी या औरत के आगे पीछे होने की, ये सब कुछ फालतू है। मैं इसे नहीं मानती। आपकी जिंदगी में पुरुष की इम्पोर्टेंस कितनी है? मेरी जिंदगी में पुरुषों की इम्पोर्टेंस सिर्फ उतनी है जितनी मुझे उनकी जरूरत है। चेतना जी, आप लाइफ में कितनी बड़ी बनना चाहती हैं? मेरा मतलब है, कितना आगे जाना चाहती हैं? सिर्फ इतना कि जब मैं देखूं मेरे आगे कोई नजर ना आए। चेतना का कंपटीशन सिर्फ चेतना से हो। चेतना जी, अब आखिरी सवाल। ये आपका आखिरी सवाल था, क्योंकि पहले आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया था कि मैंने 6 सवालों का जवाब देने की इजाजत क्यों दी थी। पर वो तो सवाल नहीं था मैडम। पर पूछा तो सवाल की तरह ही गया था ना। थैंक यू एंड दैट्स चेतना। चेतना, एक बैड न्यूज़ है। क्या हुआ रुबीना? हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर मूर्ति हमारी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं और वो मिस्टर मित्तल को ज्वाइन कर रहे हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ मिस्टर मूर्ति? 5 साल हमारी कंपनी में काम करने के बाद आप मित्तल को ज्वाइन कर रहे हैं? यस मैडम। अचानक हमारी कंपनी छोड़ने की वजह क्या है? मैडम, वहाँ हमको तमाम फैसिलिटी के साथ साथ बोले तो कंपनी का 2% शेयर भी मिलता है जी। 2% शेयर के लिए 5 साल के रिश्ते को तोड़ेंगे आप? मैडम, अगर प्रोग्रेस करना बोले तो थोड़ा रूथलेस होना पड़ता है जी। वो क्या है, ये बात भी हम आपसे सीखा जी। ये सब तो आपने सीख लिया मिस्टर मूर्ति, मगर ये नहीं सीखा। ये सिग्नेचर्स आपके ही है ना मिस्टर मूर्ति? यस मैडम। पता है क्या, मेरी एक केमिकल कंपनी बेनाम चल रही है। कुछ दिन पहले सेफ्टी प्रोसीजर न फॉलो करने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस को वो कंपनी के मालिक की तलाश है। जानते हो उस कंपनी का मालिक कौन है? कौन मैडम? तुम। हम? पर मैडम, ये पेपर हमने कब साइन किया जी? जिस दिन तुमने एक कंपनी ज्वाइन की थी उस दिन। चाहो तो खुद ही देख लो। ये क्या गड़बड़ जी? आपको क्या लगता एक पेपर पे साइन लेके आप हमको बर्बाद कर देगा? हम आपको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा हम आपको कोर्ट में लेके जाएगा जी। कोर्ट में खुद को बचाने के लिए तुम कितना खर्च करोगे मिस्टर मूर्ति? 5 लाख? मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए 5 करोड़ खर्च करूंगी, और 5 करोड़ में कानून, जज, अदालत, पुलिस सब मेरी सुनेगी या तुम्हारी मिस्टर मूर्ति? नहीं मैडम, प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते जी। रुबीना, Yes, चेतना। सिक्योरिटी को बुलाओ और पुलिस कमिश्नर को फोन लगाओ। नहीं मैडम, नहीं, प्लीज आप ऐसा नहीं करो जी। चेतना कुछ भी कर सकती है। आई एम सॉरी मैडम, आई एम वेरी सॉरी मैडम। यह कंपनी छोड़कर हम किधर भी नहीं जाएगा जी, किधर भी नहीं। गुड। हमारी कंपनी से तुम्हें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? बंगला, कार और सैलरी? 1 लाख दराम। रुबीना, नोट किया जाए, आज से मिस्टर मूर्ति की सैलरी 50,000। मैडम, कंपनी के बंगले की जगह कंपनी का क्वार्टर। नहीं मैडम, नहीं। और गाड़ी की जगह कंपनी की बस प्रोवाइड की जाए। मैडम आप ऐसा नहीं करो जी, प्लीज प्लीज आप ऐसा नहीं करो। नाउ जस्ट गेट आउट।
मिस्टर मित्तल, शॉक्ड हो गए मुझे देखकर? इंतजार तो था मिस्टर मूर्ति का और सामने आ गई चेतना। लोग तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं ना, मगर हरकतें तुम औरतों जैसी करते हो। तुम्हें क्या लगता है मूर्ति जैसे 2-4 लोगों को तोड़कर तुम चेतना को खत्म कर दोगे? चेतना लोगों के बलबूते पर नहीं, अपने बलबूते पर खड़ी हुई है। अगर मर्द होके अपनी कंपनी चला नहीं सकते तो अपनी कंपनी बेच दो। मैं खड़े खड़े तुम्हारी कंपनी खरीद लेती हूँ, 1 चेक पेमेंट। वरना तुम्हारी कंपनी की मैं ऐसी हालत करूंगी कि कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगी, समझे? मित्तल साहब, वो इतना कुछ कह गई और आप खामोशी से सुनते रहे। इस लड़की का वक्त चल रहा है। आज अगर ये मिट्टी को भी हाथ लगाती तो सोना बन जाता है, और जिसका वक्त चल रहा हो ना सोलंकी, उससे लड़ना बेवकूफ़ी है। ए, उठो 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 और सामान पैक करो अपना। मैंने कहा सामान पैक करो अपना। चलो चलो। लेकिन मैंने डर गई ना? यू आर सो लकी फॉर मी। मुझे दुबई की सबसे बड़ी कंपनी चेतना इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल गई है और कल ही हम लोग दुबई जा रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग सर। आई हैव टू मीट मिस्टर जैकी। सेकंड कैबिन ऑन द राइट प्लीज। थैंक यू। ओके। कम इन। हाय मिस्टर जैकी। ओह, यू आर मिस्टर समीर, सही है ना? सिट 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 सिट। एक्चुअली मेरा नाम जय किशन है, लेकिन सब लोग मुझे जैकी बोलते हैं, सही है ना? आप बेंगलोर से आए ना? हाँ जी। सही है। आप यहाँ कितने साल से हैं? मैं बहुत साल हो गए, यही कोई 5 साल। यानी आप कंपनी और चेतना मैडम के बारे में काफी कुछ जानते हैं। कंपनी के बारे में सब कुछ सही सही जानता हूँ, लेकिन मैडम चेतना के बारे में कुछ भी सही नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैडम चेतना की हिस्ट्री पूरी मिस्ट्री है, कोई कुछ नहीं जानता। अच्छा। हाँ, एक लड़की है रूबीना नाम की, जो उनके साथ रहती है, जो उनकी पार्टनर है या उनकी सेक्रेटरी है, उनकी दोस्त है, जाने क्या क्या है। मुझे तो लगता है सब कुछ वही है, क्योंकि अगर दुबई में आपको बिजनेस करना है तो यहाँ का लोकल आदमी आपका पार्टनर होना जरूरी है। तो शायद रूबीना को ही मैडम की हिस्ट्री की मिस्ट्री सही सही पता होगी। लेकिन एक बात है, मैडम बहुत कड़क है, किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने बात करने की। खैर छोड़िए, मैं आपको ऑफिस के बाकी लोगों से मिलाता हूँ और नई फाइल की तरह टेबल टू टेबल घुमाता हूँ। आइए आइए मेरे साथ, चलिए। आइए। ये हमारे सीनियर मैनेजर मिस्टर आर.डी. माथुर का केबिन है, हमेशा बंद रहता है। अच्छा। आइए 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 मेरे साथ। मिस दीप्ति शर्मा, हाय। हेलो ऑलवेज सर। स्माइलिंग। कम 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 कम। आइए आइए। और मिस्टर प्रकाश वर्मा, हाय। हेलो। वेरी सीरियस। आइए, ये देखिए, इनसे मिलिए। मिस्टर जावेद खान। हेलो सर। हाउ आर यू? भावेश कुमार। हाय। मिस्टर मलिक। हाय मलिक। और दोस्तों, ये है हमारे नए मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर समीर। हाय। आइए 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 आइए। ओहो। और ये केबिन है हमारे रिसर्च ऑफिसर मिस्टर मूर्ति का। इनसे क्या मिलना, इनसे ना मिलना ही ठीक है। आइए 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 आइए। और ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल, सही है ना? यहाँ आराम से बैठकर हाथों से खाना खाइए और आंखों से दुबई का नजारा कीजिए। देखिए कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, चेतना मैडम कहाँ जा रहे? हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चेतना। आई एम समीर, आज ही आपकी कंपनी ज्वाइन की है। गुड मॉर्निंग। सही है। क्या सही है? मैंने जब पहला गुड मॉर्निंग कहा था ना, तो मैडम ने उसका जवाब 1.5 साल के बाद दिया था। अच्छा। आज तो तुम्हारा पहला दिन है ना? हाँ जी। सही है। चेतना मैडम ने अचानक मीटिंग बुलाया जी। खड़े हो जाओ, मैडम आ गई। सिट डाउन। मैंने सुना है कि कुछ लोग चेतना इंडस्ट्रीज में काम करने के तौर तरीके से खुश नहीं है, इसलिए मैंने आज आप सब लोगों को बुलाया है ताकि इस प्रॉब्लम की वजह पता चल सके और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं।
मिस्टर माथुर, आप तो सबसे सीनियर मोस्ट है, आप बताइए प्रॉब्लम क्या लगती है आपको? मैडम मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोच रहा था, मुझे क्या कहना है। नेक्स्ट मिस्टर मूर्ति। मैडम, हमको लगता है कि हम लोगों को अपना इंसेंटिव बढ़ाना चाहिए। जैकी। मैडम मैम हमें एक टीम ऑफ ऑफिसर रखना चाहिए जो लोगों से मिलकर उनके प्रॉब्लम को समझा सके, और उस टीम का मैनेजर। नेक्स्ट। Madam, what my suggestion is, जस्ट शट अप। मैं यहाँ पे सजेशन सुनने नहीं, सोल्यूशन सुनने आई हूँ। अगर आप लोगों के पास सोल्यूशंस नहीं है, सो लेट्स फिनिश दिस मीटिंग देन। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहा है? यस। मेरे पास एक सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। आज दुनिया बदल चुकी है। लोग मालिक नौकर बनकर नहीं, बल्कि दोस्त बनकर काम करना पसंद करते हैं। मुझे आपकी कंपनी ज्वाइन किए हुए 5 घंटे भी नहीं हुए और पता चल गया कि आपका स्टाफ आपसे कितना डरता है। ये जैकी बता रहा था कि 1.5 साल बाद आपने उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। अबे मेरा नाम क्यों ले रहा है? क्यों? इतनी दूरी किस लिए? बैंगलोर की एक कंपनी का बॉस महीने में एक बार अपने वर्कर्स के लिए खाना बनाता है। यूएस बेस्ड साइबेक्स का बॉस महीने में एक बार अपने वर्कर्स को पिकनिक के लिए लेकर जाता है। उनकी तरक्की का राज यही है कि वहां किसी को गुड मॉर्निंग का जवाब 1.5 साल बाद नहीं मिलता। जैकी, समीर को हमारी कंपनी की प्रोफाइल, एड और प्रोडक्ट की वीडियो क्लिपिंग्स स्क्रीन पर दिखा दो। यस मैडम। ओके मैडम। ओ यार, मुझे तो 4 साल बाद चेतना इंडस्ट्रीज का वीडियो क्लिपिंग देखने को मिला था। तुझे तो पहले दिन मिल गया। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। Sameer, you are talented, intelligent and fearless. I'm very happy to meet you. कंपनी में तुम जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तुम पहले आदमी हो जिसे कंपनी में पहले ही दिन प्रमोशन दी जा रही है। थैंक्स। कंपनी की तरफ से तुम्हें 3 बेडरूम अपार्टमेंट, कार और एक अलग कैबिन दिया जा रहा है। वाह। तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके पहले तुम्हें कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे। श्योर। समीर, पेपर साइन करने से पहले पढ़ तो लो। जब आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाया है, आई कैन ऑल्सो ट्रस्ट यू। You know what? I really like it. बायां नहीं, पहले दायां पैर। पिछले 2 महीने में चेतना इंडस्ट्रीज ने अप्रोक्सीमेटली 2.5% ग्रो किया। इट्स अमेजिंग। मैंने सुना है कि चेतना इंडस्ट्रीज में समीर नाम का कोई नया एग्जीक्यूटिव आया है। उसने कंपनी की तमाम पॉलिसी बदल दी, जिससे कंपनी को भारी फायदा हुआ। समीर? ये समीर कौन है? समीर चेतना की किस्मत का नया सितारा। देखते हैं। वाओ, what a lovely place. हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है।
मैं तो आज बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। हाँ? तुम्हारी जेब में पैसे हैं ना उतने? क्या बात करी हो बेबी, तुम्हारे लिए पैसों की कोई कमी है क्या? इतनी अच्छी नौकरी है, कोई कमी नहीं है। जो चाहिए वो खरीद लेना, ठीक है? आप इस तरफ चले या उधर? चलो उस तरफ चलते हैं। ठीक है। यहाँ तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। ए मिस्टर, क्या देख रहे हो? बड़ी खूबसूरत लड़की है यार यहाँ पर तो। खूबसूरत नहीं है, कम कपड़े पहनी है इसलिए। अब अरे चलो तुम यहाँ क्यों से। चल रही हो? चलो। Beautiful, isn't it? लवली मॉल, हाँ? चलो वहाँ चलते हैं। हाँ। बड़ा ह्यूज मॉल मैन, ये तो जगह खत्म नहीं हो रही। समीर बिहेव, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है। तो मैं कौन सा दूसरों की बीवियाँ देख रहा हूँ यार, लड़कियाँ तो देख रहा हूँ। तुम्हें कम कपड़ों वाली लड़कियां बहुत पसंद है ना? किसको नहीं पसंद? आओ। समीर तुम बिगड़ रहे हो। आस्था, तुम जल रही हो। उन्होंने इतने कम कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि हम जैसे हैंडसम लड़के उन्हें देख सकें, मजे ले सकें, और तुम जैसी घरेलू बीवियां उन्हें देख सकें और जल सकें। वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल किया है। आस्था, 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 आस्था दरवाजा खोलो प्लीज बेबी। आई एम सॉरी, यू नो आई ओनली लव यू। मैं मजाक कर रहा था यार। आस्था, आस्था दरवाजा खोलो प्लीज, आई लव यू। आस्था, ये क्या पहन रखा है? क्यों, ज्यादा है क्या? और कम कर दूं क्या? ओए, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? बस बस बस। लुक समीर, मैंने कॉलेज में हमेशा तुम्हें compete किया है। अगर तुम MBA में टॉपर थे तो मैं भी टॉपर थी, और आज भी मैं किसी के भी साथ compete कर सकती हूँ, उन्हीं की तरह और उन्हीं के स्टाइल में, समझे? हाँ बाबा हाँ। मेरी टॉपर बेबी, यू आर द बेस्ट। Gorgeous. Wow. Janu, I am missing you. समीर, तुम्हारी वाइफ का SMS आया है। वो तुम्हें जानू कह के बुलाती है? हाँ? Well, yeah. कमाल है। तुम्हें ऑफिस आए हुए 1.5 घंटे भी नहीं हुए and she's already missing you? Well, I miss her too. वो क्या है कि हमारा दुबई में एक दूसरे को छोड़कर है ही कौन, so I guess we miss each other. ये तो कमाल है। तुम आज शाम को उसके साथ मेरे घर पे डिनर पे क्यों नहीं आते? Oh, that would be nice. Yeah? She'll like it too. वो बहुत खुश होगी. I'll just inform her. Excuse me. मैं उसे अभी बताता हूँ. चेतना, आई एम शॉक्ड। तुमने कंपनी के किसी एग्जीक्यूटिव को पहली बार अपने घर पर बुलाया है।
हाँ रुबीना, मैं देखना चाहती हूँ उस औरत में ऐसी क्या खास बात है जो इतने समझदार आदमी को इतना लाचार बना दिया है। समीर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बेबी, आज तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। क्यों? पहली बार देख रहे हो क्या? नहीं, आज कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही हो बेबी। तुम्हारी चेतना मैडम ने डिनर पर बुलाया है, तो तैयार तो होना ही पड़ेगा। अभी डिनर में तो बहुत टाइम है, एक काम करते हैं, थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। समीर प्लीज। सारा दिन ऑफिस में तुम्हें याद करता रहता हूँ, घर आकर तुम्हें ऐसे देखूंगा? नहीं, रोमांस तो करना ही पड़ेगा। चेतना, मीट माय वाइफ आस्था। हाय। तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि समीर तुम्हारा इतना दीवाना क्यों है। लव मैरिज? यस। प्लीज सिट। या, सिट आस्था। डू यू बिलीव इन लव? ऑफ कोर्स, प्यार है तो जहान है। और आप? मेरा मानना है कि दुनिया में प्यार है ही नहीं, सिर्फ ज़रूरत है। रिश्तों का कोई मतलब नहीं, सब ज़रूरत के रिश्ते हैं। Am I right? अपना अपना सोचने का तरीका है, ना आप गलत हो और ना मैं। ड्रिंक? नहीं, मैं पीती नहीं। क्या बात कर रही हो? इतनी मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की ड्रिंक नहीं करती? मॉडर्न होने का ये मतलब तो नहीं ना कि हम अपने संस्कार भूल जाएं। मैं तो ड्रिंक करती हूँ। तुम कह सकते हो कि मुझ में संस्कार नहीं है। आई एम सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इट्स ओके, मेरे कहने का भी ये मतलब नहीं था। एनीवे, समीर तुम क्या लोगे? इट्स ओके, मेरे सामने बीवी से डरने की जरूरत नहीं है। I'll have whiskey. चलो आस्था, आज तुम्हें हम दोनों की कंपनी में बोर होना पड़ेगा। नो, इट्स ओके। Cheers. समीर एक एक ड्रिंक ऐसे डर कर पी रहा था जैसे कोई गुनाह कर रहा हो। वाकई वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। बीवी से प्यार इसलिए करता है क्योंकि बाहर उसने अभी तक कोई औरत देखी नहीं है। एक बार एक गरम औरत उसे मिल जाए तो वो मोम की तरह पिघल जाएगा। ये वैसा नहीं लगता। मर्द ऐसे वैसे नहीं, सिर्फ हैं। सामने गोश्त का टुकड़ा मिल जाए तो दो मिलाते हुए देर नहीं लगती। इस समुंदर में तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। समीर की औकात ही क्या है, वो तो एक छोटी सी कश्ती है। समीर के मामले में मैं ऐसा नहीं मानती। ठीक है, 10 दिन इंतजार करो, फिर बताती हूँ कि हर मर्द या नहीं। गुड मॉर्निंग चेतना। गुड मॉर्निंग, कम। ऑफिस में मुझे मैसेज मिला कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ, ये फाइल पढ़ लो। हमारा नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहा है उसके बारे में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिखी है। देखो तुम क्या कर सकते हो इसके बारे में। ओके। समीर, तुम वर्कआउट करते हो? हाँ चेतना, हफ्ते में 2-3 बार। तुम्हारी बॉडी देखकर तो लगता है कि तुम्हारे में बहुत एनर्जी है। तुम्हें मेरी बॉडी कैसी लगती है? इट्स नाइस। क्यों इतना वर्कआउट करती हूँ फिर भी मुझे पता नहीं कि मेरी बॉडी कैसी लगती है। इट्स गुड। गुड? गुड नहीं, मुझे तो सेक्सी बॉडी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मेरी बॉडी कैसी है? इट्स नाइस। शर्मा रहे हो ना? मैं तुम्हारी बॉस हूँ इसलिए। बाय द वे, व्हाई डोंट यू ट्रेन मी? वो
आजकल मैं खुद ही वर्कआउट नहीं कर रहा, सारा कंसंट्रेशन काम पर जो है। समीर, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। तुम जो कुछ भी करते हो पूरे दिल से करते हो। यू आर अ कंप्लीट मैन। चेतना इंडस्ट्रीज में तुम्हारा फ्यूचर एकदम सिक्योर है। वेल थैंक्स बॉस। तो मैं चलूं? ठीक है, ये रिपोर्ट लेकर जाना और कल सुबह यहीं पर मुझे मिलना। वी विल डिस्कस देन। ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग चेतना। गुड मॉर्निंग। ऑन टाइम? वेल चेतना, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है, कुछ चीज़ें मार्क की हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स भी बना दिए हैं। आप ज़रा देख लीजिए। लेट मी सी। समीर, तुम स्विमिंग करते हो? वेल कभी कभी। यू वांट टू जॉइन मी? थैंक्स, आई एम फाइन। यू नो व्हाट, मुझे ज्यादातर बिजनेस आइडियाज स्विमिंग करते हुए आते हैं। समीर, जिंदगी तो एक समंदर की तरह है, जो तैर कर निकल गया वो तो चला गया, और जो किनारे रह गया वो हाथ मलता रह गया। समीर, प्लीज हेल्प मी। एक बात याद रखना समीर, मोती दूर बैठकर नहीं बल्कि गहराई में डूबकर ही निकाला जाता है। चेतना, आपको सोचने में शायद वक्त लगेगा। मैं ऑफिस चलता हूँ और वहीं आपसे मिलता हूँ। क्यों, बहुत जल्दी में हो? आराम से बैठो ना। मैं लेटी हुई हूँ और तुम बैठ भी नहीं सकते। समीर, दुनिया शर्म से नहीं कर्म से जीती जाती है। आई थिंक यू शुड नो दैट। चेतना, मैं समझ गया आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। मैं आपसे ऑफिस में ही मिलता हूँ। ओके, बाय बाय। ये कोई दूसरी ही मिट्टी का बना है, ये तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये जितना शर्माता है नशा उतना ही बढ़ता जाता है। इसका कत्ल तो करना ही पड़ेगा। समीर, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। देखो ना, ऑफिस का सारा स्टाफ भी चला गया है। क्यों ना एक एक ड्रिंक हो जाए? आई थिंक मैं भी घर चलूंगा, काफी टाइम हो गया है। समीर, वन ड्रिंक प्लीज। ओके। Here. Thank you. Bottoms up. Okay. Cheers. समीर, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मसाज करोगे प्लीज? ओके। समीर, क्यों ना 2-4 दिनों के लिए हम कहीं बाहर चले? रेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में हम नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन भी कर लेंगे।
चेतना, ऑफिस का काम अगर ऑफिस में ही करें तो बेहतर रहेगा। समीर, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। देखो चेतना, मैं सब समझता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैंने औरत के सिर्फ 2 ही रूप देखे हैं, एक माँ का और दूसरा बीवी का। ठीक है, तो तीसरा रूप मैं दिखाती हूँ। Come on, चेतना, समीर। go away. चेतना, Come on. चेतना, no, this is not right. चेतना, no. चेतना, no. चेतना, no. समीर। चेतना, no, no, no. चेतना, what is this? चेतना, what is this? ये क्या कर रही हो तुम? Just go away. समीर। I'm just resigning your job now. मैं तुम्हारी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। समीर, 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 स्टॉप। समीर, समीर, स्टॉप। समीर, समीर, स्टॉप नाउ। समीर। हेलो। हेलो मैडम। हाँ सिक्योरिटी, मेरे ऑफिस का एक स्टाफ मेंबर आ रहा है वहाँ पर, मिस्टर समीर, उसको फोन देना। मिस्टर समीर, Yes? आपका फोन है। हेलो। समीर, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मगर एक बात याद रखना, जब तुमने ऑफिस ज्वाइन किया था तब तुमने कुछ पेपर्स साइन किए थे और उसमें से एक पेपर ऐसा भी है जो आज तुम्हें दुबई के जेल में पहुंचा सकता है। I don't believe this. समीर, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा अभी भी मेरे पास है। अगर तुम्हारे पास 1 मिनट का समय हो तो प्लीज ऊपर आओ, मैं तुम्हें वो पेपर्स भी दिखा दूं। What nonsense? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये क्या? ये किस कंपनी का मालिक बना दिया मुझे? ये मेरी एक बेनाम कंपनी है। लास्ट वीक उस कंपनी में 2 वर्कर्स की मौत हो गई। अभी तो वो कंपनी बंद है, लेकिन पुलिस कंपनी के मालिक को ढूंढ रही है। Oh shit. अगर तुमने ये जॉब छोड़ दी तो मैं तुम्हारा नाम पुलिस को दे दूंगी और तुम सलाखों के पीछे चले जाओगे। और पता है क्या, तुम्हारी वो बेवकूफ बीवी दुबई के रोड्स की खाक छानेगी। इस अनजाने शहर में कोर्ट जाते जाते ना उसके पाँव में चप्पल रहेगी ना उसकी इज्जत बचेगी। मगर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। All you need to do is compromise. What compromise? Give me a kiss. What? Don't waste my time, समीर। अपनी बीवी के बारे में सोचो and give me a kiss. तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है। I will show you how to kiss. ओह समीर, समीर, ये तुम्हारे होठ पर क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, वो ऑफिस में गिर गया था, जरा चोट गिर लगी। गए? कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? और कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? I'm okay यार, जरा सी चोट लगी है। समीर, आर यू ओके? Stop irritating me यार, I'm okay. समीर, रिलैक्स समीर, रिलैक्स। तुम बैठो, मैं अभी आई मैं। समीर, कल तुम घर जल्दी आ जाना। क्यों, कल क्या है? कल करवा चौथ है। ओह आई एम सॉरी, मैं कल 6 बजे तक घर आ जाऊंगा। समीर, तुम कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। सब ठीक तो है ना? सब ठीक ठाक है, तुम टेंशन मत लो। जस्ट काम का लोड है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। हाय समीर, आज ऑफिस से इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? चेतना, आज करवा चौथ है और मुझे 6 बजे तक घर पहुंचना है।
समीर, 6 बजने में काफी वक्त है। चलो मेरे साथ, आई नीड टू डिस्कस समथिंग विद यू, ओके? कम। चेतना, हम कहाँ जा रहे हैं? समीर, तुम सवाल बहुत करते हो। तुमने क्या कहा था आज? करवा चौथ है। व्रत रखा है तुम्हारी बीवी ने। पता है क्या? व्रत रखा है तुम्हारी बीवी ने, मगर उपवास तोड़ूंगी मैं। समीर, कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम जरूरी काम में अटक गए होगे, वरना तुम कभी लेट नहीं होते। चलो मैं अभी उपवास तोड़ देती हूँ। वेट, क्यों, क्या हुआ? मैं नहा के आता हूँ, बहुत पसीना आया हुआ है। हाँ, वेट। Come on. Darling, lunch for you. समीर, तुम्हें आज हुआ क्या है? ब्रेकफास्ट भी तुमने बनाया और अब ये लंच भी? आज तो तुम मुझे इस रूम से बाहर जाने ही नहीं दे रहे हो। Darling, I want to treat you like a queen. ओह, इसलिए ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, सब कुछ बिस्तर पे। और डिनर दुबई के सबसे महंगे रेस्टोरेंट बुर्ज अल अरब में। वाव। अच्छा, तो मस्का लगा रहे हो। कल जो लेट आए उसका कॉम्पेंसेशन है ये? डार्लिंग, कुछ भी समझो, अभी तो सिर्फ लंच बनाया है, अभी तो अपने हाथ से खिलाना बाकी है। ओह, आई एम इम्प्रेस्ड। ओह सॉरी, मैं टोमेटो केचप लाना भूल गया। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, मैं यूं गया और यूं आया। क्या हुआ इसे? हाय समीर। तुम? हाँ, मैं ऑफिस गई तो पता चला कि तुम छुट्टी पर हो, और घर आई तो देख रही हूँ कि तुम बीवी के साथ रोमांस कर रहे हो। What is this, चेतना? मगर तुम अंदर आई कैसे? समीर, ये चेतना इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग है। सबकी ओरिजिनल चाबियां मेरे पास है। पर क्यों? क्यों? बीवी को तो तुमने खुश कर दिया। Now, why don't you make me happy? समीर! समीर, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तुम तो सॉस लेने आए थे ना? वो ऑफिस से फोन आ गया था, कुछ जरूरी काम है। कपड़े निकाल दो प्लीज। ठीक है, निकाल देती हूँ। थैंक्स। क्या कर रही हो? रात की खुमारी अभी बहुत परेशान कर रही है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। हाय। लगता है काफी थक गए हो। हाँ यार, आज ऑफिस में बहुत काम था। मगर जब मैंने ऑफिस में फोन किया था तो पता चला कि तुम ऑफिस में हो ही नहीं। What do you mean? तुम क्या मुझ पे जासूसी कर रही हो? समीर, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्ला इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम बात ही ऐसी कर रही हो। समीर, रिलैक्स। मुझसे किसी ने गलत कह दिया होगा। तुम ऑफिस में बिजी होगे।
पसीना है। जाओ जाकर नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। बेबी, मैं मैगजीन पढ़ रहा था, आपने लाइट बंद कर दी। आई एम सॉरी बट मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो। हे, कम ऑन, इट्स सैटरडे नाइट। हाँ? व्हाट? तुम्हारा फोन है ऑफिस से। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो समीर, क्या कर रहे थे? दीदी के साथ रोमांस? यार मैं सो रहा था। तुम्हारी आवाज की ताजगी बता रही है कि तुम बहुत फ्रेश मूड में हो। एक काम करो, आ जाओ। व्हाट? इस वक्त कहाँ? तुम्हारे घर के नीचे मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। व्हाट नॉनसेंस? हाय। देखो इस वक्त मैं नहीं आ सकता, समझा करो। नो प्रॉब्लम, मैं ऊपर आ जाती हूँ। वैसे भी चेतना इंडस्ट्रीज के हर फ्लैट में एक गेस्ट रूम तो है ही। मैं तुम्हारी गेस्ट बन जाती हूँ आज रात के लिए। नहीं चेतना, तुम रुको, मैं आता हूँ। ओके, बाय। वो आस्था ऑफिस से फोन था, कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। तो जाओ ना, जरूरी काम है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। मेरे कपड़े निकाल दो प्लीज। ठीक है, निकालती हूँ। हेलो। हेलो मैडम, कोई आस्था मैम आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। उसे अंदर भेज दो। यस मैम। समीर, तुम्हारी बीवी आई है। व्हाट? उसे मत बताना मैं यहाँ हूँ। हाय आस्था, तुम इस वक्त? व्हाट अ सरप्राइज। समीर कहाँ है? समीर, वो तो मेरे साथ बेडरूम में था। ये सुनकर कि तुम आई हो, भागकर बाथरूम में छुप गया। वहाँ दरवाजे से राइट।
अच्छा ना समीर? ये तुमने क्या किया चेतना? उसे अंदर क्यों आने दिया? रिलैक्स समीर, रिलैक्स। अपनी एनर्जी बचा कर रखो। घर जाकर तुम्हें अपनी बीवी के बहुत सारे सवालों का जवाब देना ये पड़ेगा। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरी शर्ट उतारो। पहले अंदर जाके पैंट तो पहनो। समीर और आस्था का घर तो गया। आस्था, 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 प्लीज दरवाजा खोलो। आस्था, आस्था प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। आस्था, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। आस्था प्लीज दरवाजा खोलो। आस्था, आस्था दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आस्था, आस्था प्लीज दरवाजा खोलो। आस्था प्लीज दरवाजा खोलो। आस्था, एक बार मेरी बात तो सुन लो। आस्था, आस्था दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आस्था, आस्था तुम? चाबियां देने आई थी। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज आस्था, आस्था, आस्था। ये हाथ पकड़ने का हक तुमने उसी वक्त खो दिया था समीर, जिस वक्त तुमने मेरा हाथ छोड़कर उस चेतना का हाथ पकड़ा था। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म समीर, खत्म। आस्था, आस्था। I'll talk to you later. बहुत खुशी मिली होगी ना तुम्हें मेरा घर तोड़कर। आज आस्था मुझे छोड़कर चली गई है। समीर, ये परेशानी की नहीं, खुशी की बात है। Let's celebrate. Come on, समीर। समीर, ये घर, परिवार, बीवी, बच्चे, ये सब मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी है, एम्बिशियस लोगों की नहीं। तुममें तेजी है, टैलेंट है, कमी तो सिर्फ एक बात की है, कामयाबी की भूख नहीं है। बीवी तुमको किस लिए चाहिए? खाना बनाने के लिए और बिस्तर पर तुम्हारी थकान दूर करने के लिए? खाना तो मेरा बावर्ची बना देगा और थकान बिस्तर पर मैं दूर कर दूंगी। सच बताओ, बिस्तर पर जो मज़ा तुम्हें मेरे साथ आता है, वो कभी अपनी बीवी के साथ आया? बीवी सिर्फ रात को रोटी गरम कर सकती है, बिस्तर नहीं। So be happy. गुड मॉर्निंग चेतना। गुड मॉर्निंग रूबीना, कम हियर। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्योंकि बेडरूम में समीर सो रहा है। What? I don't believe it. मतलब समीर ने सचमुच तुम्हारे लिए आस्था को छोड़ दिया? That's चेतना। आज मुझे यकीन हो गया है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। Bloody dogs. इसीलिए इनसे कभी इमोशनल मत होना। मर्द को कभी मजे के लिए इस्तेमाल करो तो कभी फायदे के लिए, जैसे मैं करूंगी अब इस समीर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए। हाँ।
ये लंबी रेस का घोड़ा है और बिजनेस की रेस में ये हमें बहुत सारे रेसेस जिताएगा। जाओ अंदर से देखकर तो आओ। यस, मुझे मित्तल साहब से मिलना है। सॉरी मैम, विदाउट अपॉइंटमेंट मित्तल साहब से कोई नहीं मिल सकता। यस सर। कनेक्ट मी टू फ्रंटलाइन कंपनी। ओके सर। मित्तल साहब। जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? चेतना के राइट हैंड मिस्टर समीर की वाइफ आस्था। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ सर। ओके। आस्था। यस मित्तल साहब। क्या चाहिए तुम्हें? जब? जी सर। प्लीज कम। आओ आस्था। हाँ, शायद ये कैबिन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम कल ही से ज्वाइन कर सकते हो ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। थैंक यू मित्तल साहब, थैंक यू। वेलकम। सी यू टुमारो। ओके, बाय सर। बाय बाय। मित्तल साहब, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझसे पूछा था ना कि जब चेतना बोलती है तो मैं खामोश क्यों रहता हूं? जी। क्योंकि वो चेतना नहीं, उसका अच्छा वक्त बोलता था। उसने अब एक पतिव्रता पत्नी को ललकारा है। यूं समझो कि आज से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया सोलंकी। दो औरतों की इस लड़ाई में जीत हमारी होगी, देखना तुम। Congratulations, Chetna. Thank you. Congratulations, Chetna. Thank you. Thank you so much. आज दुबई के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने पहला महिला होने का सम्मान दिया। चेतना जी, कल दुबई के सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर सिर्फ आप ही आप होंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. Well, congratulations, चेतना। थैंक यू। आपको यहाँ पर देखकर बहुत हैरानी हो रही है। सोचा तुम्हें दोस्तों के नहीं, दुश्मनों की बधाई की ज्यादा जरूरत है। मुझे सिर्फ अपने दुश्मनों के दुश्मनी की जरूरत है। तुम्हें पता नहीं मित्तल, दुश्मन ही मेरी ताकत है। तब तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दुश्मन कभी खत्म ना हो। मीट माय न्यू एग्जीक्यूटिव आस्था। सिया। Congratulations. थैंक यू। सॉरी, मैं खाली हाथ आई हूँ। पहले सोचा कि मैं बुके ले चलती हूँ, फिर सोचा कि उस पर लिखूंगी क्या। मिस चेतना तो लिख नहीं सकती क्योंकि तुम मिस रही नहीं, और मिसेस तो तुम हो नहीं। तुम तो मेरे एक्स हस्बैंड की रखेल हो। अफसोस की बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी में रखेल का कोई संबोधन ही नहीं है। Just shut up.
अच्छा, रखेल होना बहुत अच्छा लगता है और रखेल सुनना बहुत बुरा लगता है ना? जस्ट गेट आउट, वरना वरना क्या कर लोगी? थप्पड़ मारोगी? मुझे थप्पड़ मारने से कोई न्यूज़ नहीं बनेगी। सोचो, अगर मैंने पलटकर तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो इन लोगों के बीच में तुम्हारी इज्जत की कैसी धज्जियां उड़ेंगी और कितनी बड़ी न्यूज़ बनेगी, कितनी बड़ी। यू बिच। क्या हुआ चेतना? यू ओके? कुछ नहीं, रखेल को रखेल कह दिया तो मैडम को मुझ पर गुस्सा आ गया। बिहेव आस्था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। जब तुम लोगों को ऐसी नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे ऐसी बात करते हुए क्यों शर्म आएगी? एनीवेज, बाय चेतना, सी यू। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं खून का घूंट पी गई और कुछ ना कर सकी। It is so goddamn insulting. You know what? I'm not going to leave that bitch. Calm down. I know आस्था। ये आस्था नहीं, आस्था की जबान से मित्तल बोल रहा था। We'll have to do something about मित्तल। अगर पब्लिक प्लेस ना होती तो मैं उस बिच का गला दबा देती। Relax. Relax. Calm down. Samir, make love to me. हेलो, आस्था बोल रही हूँ। मेरा एक्स हस्बैंड तेरी चादर के नीचे कहीं छुपा होगा। फोन दे उसे। What? समझ में नहीं आ रहा है क्या जो बोल रही हूँ? कि तेरी जबान में बोलूं? चल फोन दे उसे। हाँ बोलो आस्था। तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और मैंने सब कुछ सच सच बता दिया उन्हें। सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक हो गया। Oh, shit. आस्था, तुम्हें मालूम है ना कि पापा हार्ट पेशेंट है? क्या जरूरत थी उन्हें बताने की? वाह वाह, कितनी फिक्र है अपने पापा की। कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी किसी बाप की बेटी हूँ जिसे तुमने इस अनजाने शहर में अकेला छोड़ दिया उस कमीनी औरत के लिए। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बताया। जैसे ही तुम्हें उस जलील औरत की सेवा से फुर्सत मिल जाए तो वहाँ अपने पापा को एक फोन जरूर कर लेना। समीर, तुम ये सब मेरे बारे में सुन कैसे लेते हो? वो समझती क्या है? तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलूं? मैं क्या तुमसे राखी बंधवा रहा हूँ? वही तो कर रहा हूँ जो वो बोल रही है। चेतना, रिलैक्स। ये इतनी नींद की गोलियां क्यों खा रही हो? इसका तो दिमाग गया। सर। हाँ। क्या ये? चेतना के न्यू प्रोडक्ट के ब्लूप्रिंट्स की फाइल है ये। चेतना इसमें 50 करोड़ दराम इन्वेस्ट करी है सर। 50 करोड़? इसके मार्केट में आते ही तहलका मच जाएगा। कम से कम 200 करोड़ दराम का प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट क्या है? चेतना की कंपनी एक ऐसा लोशन तैयार कर रही है जो हेयर फॉल की गारंटीड दवाई होगी। अगर हम इस ब्लूप्रिंट की मदद से एक ऐसा ही लोशन चेतना से पहले ही मार्केट में ले आए तो चेतना को तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ हमारी कंपनी चेतना से आगे निकल जाएगी। तो फिर देर किस बात की? इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तुम हो। लगा दो सारा पैसा, और अगर कम पड़ेगा तो मार्केट से उठा लेंगे। इस रेस में हमें चेतना से आगे निकलना है, किसी भी कीमत पर। रूबीना, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी और सीक्रेट बात मित्तल तक पहुंची कैसे? चेतना, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है
ये हरकत किसकी है? मुझे समझ में आ गया। मेरा सीक्रेट मित्तल को देता है। कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? अयो मैडम क्या बोलते जी, वो दिन के बाद आज तक मित्तल सर को मिला नहीं बोले तो। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हाँ? चेतना, ये क्या पागलपन है? तुमने जो किया उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आखिर हो क्या जाता है तुम्हें कभी कभी? वो मूर्ति बहुत चिल्ला रहा है और लेबर कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है। अगर वो लेबर कोर्ट चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन बुरी तरह गिर जाएगी। I've called him. Let's compromise. ओके। कंप्रोमाइज करना चाहते तो साफ साफ सुन लीजिए, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी छोड़ के जाते और 6 थप्पड़ के बदले में हमको 6 लाख दराम चाहिए। बोले तो 1 थप्पड़ का 1 लाख दराम और साथ में वो तुम्हारा रेड फाइल भी। ओके। $10 लाख का चेक। मैडम, हमने आपको 6 लाख बोला, ये 10 लाख का ही को। 6 थप्पड़ के बदले तुमने मुझसे 6 लाख मांगे थे ना? हो। तो पता है मैं तुम्हें 10 लाख क्यों दे रही हूँ? को मैडम? क्योंकि मैं तुम्हें 4 थप्पड़ और मारने वाली हूँ। I think you're single piece, चेतना। तुम्हारी जिद और गुस्सा ही तुम्हारी तरक्की का रीजन है। मैं ऐसी हूँ समीर, किसी भी कमीने के लिए मैं खुद को नहीं बदल सकती। तुम्हारे टॉप पर होने का एक ही रीजन है चेतना, तुम्हारा गुरूर। पता है क्या समीर, मैं दुनिया को अपनी जूती के नीचे रखती हूँ। किसी के सामने झुकने या अपमानित होने से तो अच्छा है कि चेतना मर जाए। You're right. You're just right. हेलो, मैं बोल रही हूँ आस्था। हाँ, क्यों फोन किया है? सुना है तुम्हारी लाडली चेतना पागल हो गई है, अपनी ही कंपनी के लोगों के साथ मारपीट कर रही है। मुझे लगता है कि उसका दिमाग हिल गया है, इसीलिए मैंने अपनी कंपनी के हेयर लोशन के कुछ फ्री सैंपल्स भेजे हुए हैं। ये बाल गिरना तो रोकता ही है, साथ में उसका दिमाग भी ठंडा रखेगा। चेतना, ये क्या कर रही हो? समीर, हर बार तुम मुझे मत बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लीव मी अलोन। समीर, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? रुबीना, चेतना को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। परेशान तो मैं भी हूँ समीर, लेकिन मैं चेतना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत जिद्दी है। तुम अपनी वाइफ को समझाओ समीर, वरना वो उसे भी बर्बाद कर देगी। रुबीना, इसी बात का तो डर है। चेतना किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगी और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रुबीना, तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो ना, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हम दोनों को मिलकर चेतना को समझाना होगा। ठीक है समीर। वुड यू हेल्प मी प्लीज? यस समीर, आई एम विद यू। तो ठीक है, मौका मिलते ही हम उसे समझाते हैं। अब पैसे भी गए। नहीं, मैं चेतना के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आप लोग जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज, मुझ जैसे उम्र दराज आदमी को परेशान मत कीजिए। मैं उस लड़की को याद भी नहीं करना चाहता। मेहता साहब, उसने आपके बुढ़ापे का सहारा छीना है। मेहता साहब, आपको इस नर्क में पहुंचाया है। मेहता साहब, बताइए मेहता साहब, बरसों की दबी खामोशी को तोड़िए और बताइए वो सच जो दुनिया में किसी को नहीं पता। मेहता साहब, बोलिए मेहता साहब, कुछ तो बोलिए। कब तक खामोश रहेंगे आप? कब तक? कुछ तो बोलिए मेहता साहब। वो चेतना आपके बेटी की मौत की जिम्मेदार है। मेहता साहब, बोलिए मेहता साहब।
कुछ तो बोलिए। मेरे घर में पेइंग गेस्ट बनकर आई थी वो। घर का किराया ना देना पड़े और उसका खर्च चलता रहे, इसीलिए उसने मेरे बेटे को फंसाया। नादान था वो। उस मक्कार लड़की को समझ नहीं पाया और एक दिन जब उसे पता चला कि जिस कंपनी में वो काम करती थी उसके बॉस के साथ उसके नाजायज संबंध थे, तो उसी के दुपट्टे से फांसी लगाकर मर गया। इन्हीं हाथों से उतारी थी मैंने उसकी लाश। इतना ही नहीं, उसने अपने बॉस को भी मार डाला। मैंने उसकी डायरी पढ़ी थी, उसने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। और एक दिन बिस्तर पर उसे इतना पागल कर दिया कि हम बिस्तर होने से पहले ही वो मौत के मुंह में चला गया। मैं ये सब राज जानता था, इसलिए उसने मुझे पागल करार करके यहाँ भिजवा दिया। सही है। ये देखिए, अखबार वालों ने मैडम को मैडोना बना दिया है। अरे इतने कपड़े तो मैडम ने बिस्तर में भी नहीं उतारे होंगे जितना कि अखबार वालों ने यहाँ उतार दिया है। हम लोगों से इतनी अकड़ कि गुड मॉर्निंग का जवाब 2 साल के बाद, और यहाँ देखो बुड्ढे के साथ 2 मिनट में गुड नाइट कह के कपड़े उतार दिए। क्या बकवास करें, मैडम सुन लेगी तो मार डालेगी। अरे कैसी मैडम, कहाँ की मैडम? जो खुद मर गई है वो क्या मारेगी हमको? हैं? अगर उसमें थोड़ी भी शर्म होगी ना तो क्या कर रहे हो? मैडम आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई है। मैडम आ गई? मैडम, ये लोग जो आपके बारे में कह रहे हैं, क्या ये सच है? एक मिनट। साइलेंस। एक एक करके सवाल पूछिए। मैडम, आज सुबह के अखबार में जो न्यूज छपी है, क्या ये सच है? हाँ सच है, लेकिन आप लोग इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? क्या आप लोग सेक्स नहीं करते? मैडम, खबर तो ये मिली है कि बुड्ढा अपने बिस्तर पर ही मर गया। हार्ट प्रॉब्लम थी, उसे तो मरना ही था। हॉस्पिटल के बिस्तर पर नहीं मरा, मेरे बिस्तर पर मर गया। इसमें इशू क्या है? नेक्स्ट। मैडम, खबर तो ये थी कि एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली थी। नौजवान नहीं, ही वॉज माई बॉयफ्रेंड। मेरे ही दुपट्टे से लटक कर मर गया। कमजोर था बेचारा। मैडम, आपको कोई अफसोस नहीं हुआ? था थोड़ा सा। कमजोर था इसलिए अपनी जान दे दी। स्ट्रांग होता तो शायद मुझे मार देता। एनीवेज, नेक्स्ट। चेतना जी, हमने तो ये भी सुना है कि आपने उस बुढ़े की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। जी नहीं, उसने खुशी से मुझे दी थी। जो खुशी मैं उसे बिस्तर पर देती थी वो उसकी बीवी नहीं दे पाती थी। मैं जानती हूँ कि ये सब मित्तल एंड मित्तल कंपनी के मालिक जयराज मित्तल करवा रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि जो कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या आप कहना क्या चाहती हैं? जयराज मित्तल भी? आपको क्या लगता है मिस्टर मित्तल दूध के धुले हुए हैं? कुछ महीने पहले मिस्टर मित्तल ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ पर सामने वाली कंपनी का टेंडर पाने के लिए उन्होंने वो पार्टी को लड़कियाँ प्रोवाइड की थी। आजकल मित्तल साहब के नजदीक उनके ऑफिस की एक एग्जीक्यूटिव आस्था नाम की औरत रहती है और सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास। रुबीना, हेलो, मैं बोल रही हूँ चेतना। आज तुम्हारा फोन नहीं आया तो मुझे लगा कि मैं ही फोन करके तुम्हें पूछ लूं कि तुम्हारा हालचाल क्या है। ये न्यूज़पेपर में क्या छपा है कि तुम मित्तल की छी 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 छी। आस्था, थोड़ा टेस्ट तो रखा करो, जैसे मैंने रखा है तुम्हारे समीर को रखकर। तुम और मित्तल के साथ
छी 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 छी। पर तुम भी क्या करती? लाइफ में जीने के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है ना? मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी कि वेल एंजॉय योरसेल्फ, क्योंकि मैं आज अपने आप को बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। अब आगे आगे देखो होता है क्या। यू डोंट नो चेतना। आस्था, रो मत आस्था। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आस्था, तुम्हारे अंदर की जो आग है ना, वही तो हमारी ताकत है, जिसके भरोसे हम चेतना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो आस्था, आई एम वेरी श्योर अबाउट आवर प्रोजेक्ट। यस, या आई नो सर। ओह हाय चेतना, हेलो देयर। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई, वरना मैं तो तुम्हें फोन करके बुलाने ही वाला था। अब जब तुमने सबको बता ही दिया है कि मुझे दूसरी औरतों में दिलचस्पी है, तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरी औरतों में तुम्हें भी शामिल कर लिया जाए। अब माय गॉड, तुम जैसी औरत मिल जाए तो शट अप। बहुत सुन ली तेरी बकवास। तू क्या समझती है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? वेट रिलैक्स, चेतना रिलैक्स। मिस्टर मित्तल, आप जरा एक मिनट मेरे साथ बाहर आइए। मैं तुम्हारे साथ बाहर चलने को तैयार हूँ दोस्त, लेकिन इसके साथ तो सिर्फ अंदर ही जाऊंगा। मिस्टर मित्तल। हाँ समीर, बोलो। दोबारा अगर चेतना के बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, याद रखना। याद तो तुम रखना मिस्टर समीर, और चेतना तुम भी। तुमने मुझे बदनाम किया, मेरी इज्जत उछाली। अब देखना मैं तुम्हें किस तरह बर्बाद करती हूँ चेतना। चलिए मित्तल साहब। रूबीना, मैंने सोच लिया है, माइक को फोन लगाओ। What? हाँ मैंने कहा ना, माइक को फोन लगाओ। चेतना प्लीज एक बार फिर सोच लो। क्यों? इसके पहले हमने लोगों को मरवाया नहीं है क्या? आस्था को मरना ही होगा। अगर हम उसे अभी नहीं मारेंगे तो आगे जाके वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। यही मौका है कि मैं उसे मरवा कर ये साबित कर दूंगी कि उसे मरवाया है मित्तल ने। समझी? Move it close to her. Move it fast, fast. Take it fast. Come on. Faster. Close to her. Close to her. More close to her. हेलो, आस्था बोल रही हूँ। यहाँ क्यों फोन किया? तुम्हारे जो तुमने गुंडे भेजे हुए हैं, उनका फोन नंबर है तुम्हारे पास? क्या बकवास कर रही हो? कौन से गुंडे? मैंने कोई गुंडे नहीं भेजे। ज्यादा पनो मत चेतना, मैं तो मरूंगी ही, साथ में तुम भी फंसोगी। मैंने अपने वकील के पास लिखित बयान रखा है कि मुझे मारे कोई भी, पर फंसोगी तुम। चेतना, माइक का नंबर कहाँ है? मेरे मोबाइल में। मोबाइल कहाँ है? पर्स में। तो पर्स लेके आओ ना। पर हुआ क्या है? आई से रूबीना, माइक से बात करनी है। पर्स लेके आओ, फोन लेके आओ। ओके ओके, मैं लाती हूँ। Stop, stop. लो, माइक का नंबर लगा दिया है। Come out, come out.
उसे मारना मत। आस्था को मारना मत और वहां से निकल जाओ। ओके? Okay. Okay. Let's go. Let's go. हेलो, आस्था बोल रही हूँ। कमाल है यार चेतना। कमाल है। मैंने एक बार कह दिया कि मैंने अपने वकील के पास लिखित बयान दे रखा है और तुमने कितनी आसानी से उसे मान लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ भी बोल सकती हूँ। एक बार बची हो, बार बार नहीं बचोगी। बाय। ये इमरजेंसी मीटिंग मैंने आज इसलिए बुलाई है क्योंकि मुझे पता चला है कि एक कंपेटिटिव कंपनी हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। Are you mad or what? हमारे पास आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। आपने इस गुंडे माइक को पैसे दिए थे आस्था को मारने के लिए। What nonsense, Mr. Mike? क्या ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है? No, not at all. Mittal has given me the money. मैंने पैसे दिए आस्था को मारने के लिए। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। देखो माइक, तुम डरो मत। यही बयान तुम अदालत में देना। इन लोगों को तो मैं देख लूंगी। यहाँ आने से पहले तुम ये सब भूल गए कि मैं कौन हूँ। I am चेतना। I will finish you all. ये लाइट को क्या हुआ? रुबीना! यस चेतना। रुबीना, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। माइक मारेगा आस्था को और फंसेगा मित्तल, क्योंकि दोनों की प्रेम कहानी अभी भी बहुत गर्म है। माइक, ये रहा एडवांस और कल काम हो जाना चाहिए। Okay, ma'am. The work would be done. समीर, तुम ये वीडियो इतना बड़ा धोखा। You bastard! चुप कर। अरे औरत पर हाथ उठाने का जी नहीं करता वरना मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ देता। तुझे क्या लगता था तू अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाएगी? अरे तेरा साथ तो मैंने इसलिए दिया था कि तेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। आस्था और मैं कभी अलग हुए ही नहीं थे। जिस दिन आस्था ने मुझे तुम्हारे साथ देखा, मैंने घर जाकर आस्था को सब कुछ सच सच बता दिया था। और उसी वक्त मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने पति का साथ दूंगी। और तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने पति को तेरे चंगुल में अकेला छोड़कर चली जाऊंगी? मेरा नाम आस्था है और आस्था का मतलब होता है विश्वास। और मुझे विश्वास था अपने रिश्ते पर, अपने पति पर और इस मंगलसूत्र पर। तेरा नाम चेतना है और चेतना का मतलब होता है अंदर से जागना। पर तूने सिर्फ उसका एक मतलब समझा, वासना। चाल चलनी तुमने शुरू की थी चेतना, बात हमने। ब्लडी! आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चेतना ने ना हारना सीखा है, ना झुकना सीखा है और ना ही टूटना सीखा है। Hey! No, madam, don't shoot. You bitch! Samir! Samir, leave me! Give the gun. Leave All right, me! shoot. I said leave me! Come on, madam. Drop the gun. समीर, तुम ठीक तो हो ना? समीर! चेतना महारानी की तरह जी है और अगर मरेगी तो भी महारानी की तरह। ये क्या किया तुमने? साइनाइड खा लिया? चेतना ने जिंदगी में पहली बार गलती की, किसी से प्यार कर लिया। चेतना! घर चलो समीर। हाँ, घर चलते हैं। टैक्सी? कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट। सर,
आप तो चेतना इंडस्ट्रीज के मिस्टर समीर है ना? हाँ। तो फिर एयरपोर्ट क्यों? अब हम अपने देश जा रहे हैं, हिंदुस्तान।